व्यूअर्स, आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैरी लेकर आई हैं एक मर्तबा फिर आपके लिए टॉप 10 बयानात। आइए चलते हैं मैरी के पास। प्रोग्राम शुरू हो गया है। माफ कीजिएगा, ड्राइविंग करते हुए जरा नेल पेंट खराब हो गया था, वो ठीक कर रही थी। जी नाज़रीन, इतना अरसा इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा मसरूफ थी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी जी मैं जानती हूँ, मगर हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना कि शायद आप खैरियत से हों। देखिए, आज के टॉप 10 बयानात में सारे के सारे बयानात जो थे वो जरदारी साहब के थे, मगर हमने कोशिश की है कि दूसरों को भी शिकायत हो। माफ कीजिएगा, शिकायत ना हो। पहला बयान वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है। उनका कहना है कि वो ज़हीन ना होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन सके और वज़ीर आज़म बन गए। देखिए, अब इस बयान पर हम क्या कह सकते हैं, सब कुछ तो उन्होंने खुद ही कह दिया है। मगर गिलानी साहब शुक्र करें कि डॉक्टर तो बेगम फिरदौस आशिक आवान भी हैं। रिचर्ड हॉलब्रुक ने कहा है कि पाकिस्तान में हमारे अच्छे इक़दामात की कोई तारीफ नहीं करता और 500 अमरीकियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे। कितने अफसोस की बात है हॉलब्रुक साहब कि आप जरदारी साहब के बयानात को सीरियस ही नहीं लेते। अभी पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत अमरीका ने बहाल करवाई। हॉलब्रुक साहब, कहीं आप इसे अपना अच्छा इक़दाम समझने से मुनकर तो नहीं हो गए हैं? राजा परवेज अशरफ साहब ने बयान दिया है कि अब वो लोड शेडिंग के खात्मे की कोई तारीख नहीं दे सकते। राजा साहब, आपने पहले ही तारीखें देने की तारीख कायम कर दी है, अब और क्या जरूरत है तारीखें देने की? वैसे भी अब तो सबको तारीखें पड़ रही हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने बयान दिया है कि चौधरी बरादरान ने उन्हें पार्टी का सदर बनाने का वादा किया था, मगर अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लगता है कि साबिक सदर मुशर्रफ का लंदन की पार्टियों में दिल नहीं लग रहा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर IPL में कोई रौनक नहीं होगी। जी हाँ, ये बयान दिया है रमीज राजा साहब ने, और उन्होंने मजीद कहा है कि हम T20 वर्ल्ड चैंपियन हैं। राजा साहब, जरा ये तो सोचिए कि हमें बार बार ये क्यों बताना पड़ता है कि हम T20 वर्ल्ड चैंपियन हैं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस है कि हमारे खिलाड़ी नहीं बिक सके। वैसे कभी हमें उनके बिकने पर अफसोस होता है तो कभी ना बिकने पर। MQM के अरकान पार्लियामेंट ने अपने एक बयान में राब्ता कमेटी से अपोजिशन में बैठने की इजाज़त तलब की है। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, ये अपोजिशन में बैठने की इजाज़त नहीं है, ये हुकूमत के जोड़ों में बैठने की इजाज़त है। राब्ता कमेटी ये इजाज़त कैसे दे सकती है? शहबाज शरीफ साहब लाहौर छोड़ते हुए ये बयान दाग गए थे कि गिलानी साहब कबूल हैं और सदर जरदारी पर एतमाद नहीं। शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं कि सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और उस थैली का नाम है पीपल्स पार्टी। वैसे आपका बयान काफ़ी तशरीह तलब है, वापसी पर एक वजाहती बयान जारी कर दें, नहीं तो राना सनाउल्लाह साहब से कहें कि वो एक बयान जारी कर देंगे और उसके जवाब में राजा रियाज साहब कुछ फरमाएंगे, और इसी तरह से बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। यही होता है ना सियासत में शहबाज शरीफ साहब। देखिए नाजरीन, काम वाम तो होते रहेंगे, मगर अब आपको हमसे शिकायत नहीं होगी कि हमने सिर्फ जरदारी साहब के बयानात ही शामिल किए हैं। उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम होगा जिसका नाम होगा जरदारी साहब स्पेशल। अब अगले हफ्ते तक के लिए मैरी को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते मैरी नए कपड़े और नए ज्वेलरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। माफ कीजिएगा जी, खुदा हाफिज। आइए एक मर्तबा फिर चलते हैं मिस दुनिया के घर और देखते हैं कि वहां पर होने वाली बहस का क्या नतीजा निकला।
اب تو ANP کے اسفند یار ولی نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی کسی بھی غیر آئینی برطرفی کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ میں مزے کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے میڈیا فرینڈز نے انہیں یہ تاثر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں اس لیے پسند نہیں کرتی کہ وہ انڈیا سے دوستی کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان میں لمٹ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، مشرف نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات نہیں کی تھی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچ چکے تھے، حالانکہ یہ وہی مشرف ہیں جنہوں نے کارگل میں انڈیا کو چکرا دیا تھا۔ اور اپنے میاں صاحب، انہوں نے تو امریکہ جا کے سب کچھ ہی… ایسی بات نہیں ہے، میاں صاحب کسی ایڈونچر کے خلاف تھے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کے تمام مسائل کا حل گڈ گورننس ہی تھا۔ گڈ۔ ویسے میم اب تو زرداری صاحب بھی مان گئے ہیں کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ میں تو جی انہیں بڑا لیڈر مانتا ہوں۔ چلو، اس نے کسی کو تو مانا۔ ویسے پروفیسر شوکت، زرداری صاحب کو کسی غیر آئینی طریقے سے تو نہیں ہٹایا جا سکتا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ خاص حالات میں عارضی طور پہ فوج کو بلا سکتی۔ خیر وہ تو ڈی سی او کے پاس بھی اختیار ہے، وہ امن و امان کے سلسلے میں فوج طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے تو جمہوریت آئی ہے، آپ جمہوریت کی کمرشل بریک کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو جائے جہاں سے فنی خرابی کے باعث ختم ہوا تھا۔ دیکھیں، نیا سال سیاست دانوں کے لیے چاہے جیسا بھی ہو، مگر پاکستانی قوم کے اس عزم کا اظہار ہوگا کہ اب وہ مزید زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ کا ہم خیال ہوں، میرا علم بھی یہی کہتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی نقل تو نہیں مار رہے؟ فی الحال تو قوم مصائب میں گھری ہوئی ہے، جس طرح میں آپ لوگوں میں گھرا ہوا ہوں، لیکن میں گھرا ہوا نہیں ہوں۔ ویل، آپ دونوں کے تجزیے اپنی جگہ پر، مگر عدلیہ بحالی کی تحریک، NRO کی پارلیمنٹ میں شکست اور آزادانہ عدالتی فیصلے پاکستانی قوم کے اس سفر کا آغاز ہے جو بالآخر اسے مہذب اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاں، انشاءاللہ۔